जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉयकॉट बॉलीवुड की बाद में एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय निकलकर सामने आ रहा है और वो ये है एक्टर्स की फीस का मुद्दा। दरअसल एक लंबे अरसे से इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि एक्टर्स पहले तो 60 से 70 करोड़ 100 करोड़ तक की फीस को वसूलते हैं और उसके बाद मूवी जो प्रॉफिट कमा रही होती है उसमें भी शेयर मांगते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन में भी काफ़ी सारी दखलंदाजी करते हैं, कहानी भी अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं और किस व्यक्ति को कितना रोल मिलेगा, कितना स्क्रीन स्पेस मिलेगा, ये भी एक्टर ही तय करता है। मतलब एक तरह से एक्टर्स जो थे उन लोगों ने अपना एक छत्र राज चला दिया था कि भैया अगर आप हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं तो हम आपकी मूवी में काम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। जबकि एक्टर क्या होता है, सिर्फ उसका मतलब होता है कि भैया तू फीस ले, एक्टिंग कर और चलता बन। लेकिन यहाँ पर तो एक पूरा का पूरा बिजनेस का ढांचा ही बना के रख दिया था एक्टर्स ने अपनी तरफ से। लेकिन हाल के कुछ समय में जिस तरह से बॉलीवुड की मूवीज एक के बाद एक मुंह के बल गिरी हैं, उसके बाद कई सारे निर्माता निर्देशकों ने एक सुर में आकर यह कहा है कि यदि आप हमसे करोड़ों रुपए की फीस ले रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके बाद आपको थोड़ी बहुत तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यार यदि आप 20 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हो तो कम से कम 5-10 करोड़ की ओपनिंग की गारंटी तो दो। लेकिन इस तरह की कोई बात निकलकर सामने नहीं आती। अभी कुछ दिनों पहले करण जौहर ने भी इस बारे में बात करी थी। कई लोगों ने कहा था कि उनका इशारा कार्तिक आर्यन की तरफ था। उन्होंने कहा था कि एक्टर 20 से 25 करोड़ रुपए की फीस मांगते हैं लेकिन 5 करोड़ की ओपनिंग का वादा नहीं कर सकते। अब ऐसे में एस राजमौली साहब ने भी सामने आकर ये जो बढ़ी हुई फीस थी जिसको को लेकर सभी लोग बात कर रहे हैं कि भैया इतनी फीस आखिर आप कैसे ले सकते हो, उसके ऊपर जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं वो भी सुनने लायक है। फिल्म निर्देशक एस राजमौली को उनकी नवीनतम फिल्म RRR को लेकर जितना प्यार मिल रहा है, उन्होंने अपनी बाहुबली फ्रेंचाइजी के साथ भागीरथ सिनेमा को वैश्विक स्तर पर एक अब तक पहचान दिलाई थी और अब RRR से कई नेशनल अवार्ड हासिल कर लिए। फिल्म कैंपेनियन द्वारा आयोजित फिल्म मेकर्स के अड्डा में बोलते हुए राजमौली ने कहा कि एक फिल्म निर्माता को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए अगर उसकी फिल्म अच्छा बिजनेस करना शुरू कर दे। इस वर्ष हिंदी सिनेमा के पतन का कारण क्या रहा, इस पर भी अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि ये सब अभिनेताओं, निर्देशकों और फिल्म निर्माता की प्रक्रिया में शामिल अन्य लोगों की हाई फीस के कारण हुआ है। दरअसल उन्होंने कहा क्या हुआ जब कॉर्पोरेट्स ने हिंदी फिल्मों में आना शुरू किया और अभिनेताओं, निर्देशकों, कंपनियों को हाई फीस देना शुरू कर दिया। सफल होने की भूख थोड़ी कम हो गई। राजमौली ने कहा कि इस साल दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री इसलिए फला फूला क्योंकि दक्षिण में ऐसा परिदृश्य नहीं था। उन्होंने प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि तुम्हें और तैरना है या तुम्हें डूबने वाले हो। हालांकि राजमौली ये भी समझाते हैं कि चूंकि अब दक्षिण की फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, वहां के फिल्म निर्माताओं को सुनिश्चित करना होगा कि हम भी असंतुष्ट ना हो जाए। RRR फिल्म को मंगलवार को गोल्डन ग्लोब्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। हाल ही में सिनेमा के बारे में बातचीत के दौरान उन्होंने 2022 में हिंदी सिनेमा की नाकामी पर भी अपनी बात रखी और इसी बात को रखते हुए उन्होंने यहां पर इतनी बड़ी बात कही जो कि बॉलीवुड को सीधे तौर पर टारगेट करने वाली भी थी। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्मों की सफलता का एक ही मंत्र है, ये समझना कि आपके दर्शक क्या चाहते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस साल केवल मुट्ठी भर वास्तविक हिट ही दे सकी, लेकिन A-लिस्ट अभिनेताओं द्वारा अभिनीत कई सारी हाई प्रोफाइल फिल्में, द कश्मीर फाइल्स, गंगूबाई काठियावाड़ी, भूल भुलैया 2 और दृश्यम 2 ही कुछ ऐसी फिल्में हैं जो पैसा लाने में कामयाब रही। ब्रह्मास्त्र को भी एक ब्लॉकबस्टर के रूप में गिना जा सकता है, लेकिन उसके कलेक्शन के ऊपर काफी सारे सवालिया निशान खड़े हुए हैं। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई की तुलना में इसकी लागत बहुत ज्यादा थी। मतलब ब्रह्मास्त्र की जो लागत थी वही काफी ज्यादा थी, इसीलिए उसके बजट को लेकर अभी भी काफी सारे सवाल हैं। सिनेमा हॉल में जिन फिल्मों ने ज्यादा दर्शकों को आकर्षित किया वे KGF चैप्टर 2 और RRR के हिंदी डब संस्करण थे। तो ऐसे में ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो हाई फीस को लेकर जो इन्होंने बात कही है, इनका सीधा सा मुद्दा यही है कि कई सारे कॉर्पोरेट्स जिनके पास पैसा था वो लोग फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाने लगे और जब उनने पैसा लगाना शुरू किया तो ऑब्वियस बात है कई सारे बड़े एक्टर्स की डिमांड बढ़ गई और जब बड़े एक्टर्स की डिमांड बढ़ी तो उन्होंने देखा कि यार जब लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं तो पैसा क्यों ना ले। और एक बार जब पैसा किसी को लग जाता है तो उसके बाद वो मेहनत के ऊपर उतना मतलब ज्यादा ध्यान देता नहीं। आप IPL को ही देख लीजिए ना। IPL में यदि खिलाड़ी को 15-20 दिन, 25 दिन खेलकर या फिर 2 महीना खेलकर उसको 10-10, 12-12 करोड़ मिल रहे हैं जितने की वो अपने नेशनल टीम के लिए खेल के साल भर में नहीं कमा पा रहा, तो वो आखिर क्यों ही मतलब उसके ऊपर टाइम वेस्ट करेगा। कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे भी हो गया, इसीलिए कंटेंट का स्तर लगातार गिरता चला गया। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।